गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा गुरगोतिया और आज हम मेंडल से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, तीनों नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नियम अच्छे से पढ़े हैं तो आपको फिर आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है मेंडलवाद से विचलन। मेंडलवाद से विचलन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देती हूँ। क्योंकि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उन एक तरह से देखा जाए तो उन नियमों के बारे में उनके फिर निरीक्षण कार्य किए गए। निरीक्षण कार्य का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी प्रकार से अगर मेंडल ने कोई प्रयोग किए तो उसके वापस एक्सपेरिमेंट की पुष्टि की जाती है कि इनके द्वारा किए गए जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या फिर उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर उसमें कमी या फिर अधिकता होती है तो उसके आधार पर उसका एनालिसिस किया जाता है। तो जब एनालिसिस हो जाता है तो एनालिसिस करने के बाद जो उसमें तथ्य होते हैं उनको साबित किया जाता है, मतलब कि इसमें क्या कमियां थी या क्या अधिकता थी ये बताया जाता है। तो अगर हम मेंडलवाद की बात करें तो मेंडलवाद के जो नियम हैं, तो मेंडलवाद से विचलन का मतलब ये होता है कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उस नियम को ह्यूगो डीब्रिज, लॉरेंस और शर्मा, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में इनकी पुष्टि की थी या फिर इनका निरीक्षण कार्य किया था और देखा था। जब उन्होंने इसका निरीक्षण कार्य किया तो उन्होंने पाया कि जो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसमें बहुत सारे विचलन मौजूद है। विचलन कैसे मौजूद है, उन्होंने जो एक संकर और द्विसंकर जो क्रॉस दिए थे उनका ऐसा कहना था कि जो लक्षण है वो पूर्ण तरीके से एक तरह से देखा जाए तो प्रभावी लक्षण होते हैं। फर्स्ट पीढ़ी की अगर हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वही लक्षण दिखते हैं जो प्रभावी होते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। या फिर उन्होंने ऐसा कहा था, मतलब ऐसा कहा था कि अगर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में एक तरह से जाते हैं और वो उसके बाद जो लक्षण नहीं दिखते हैं वो द्वितीय पीढ़ी में दिख जाते हैं, पर मिक्स होकर नहीं जाते, शुद्ध रूप से वो फ्लो होते हैं। जो हमने पढ़ चुके हैं, जैसे प्रभाविता का नियम पढ़ा था हमने और युग्मकों के एक तरह से शुद्धता का नियम हमने पढ़ा था और स्वतंत्र अवयवन का नियम पढ़ा था। तो उसमें जो F1 जनरेशन जो आ रही थी या F1 जनरेशन जो हमको मिली थी वो पूर्णतः शुद्ध थी। मतलब कि ये किस पर निर्भर करता है, जो एक तरह से देखा जाए तो जीन्स की प्रभाविता या अप्रभाविता पर निर्भर करता है। पर जो साइंटिस्ट थे जैसे डीब्रिज और जो लॉरेंस और शर्मा थे उन्होंने इस चीज को फिर बताया, जब उसका निरीक्षण किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो हम एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में जो संतति हमको प्राप्त होती है उसमें से कुछ अलग लक्षणों वाली भी संतति हमको प्राप्त होती है जिनमें कि ये कैरेक्टर मिक्स होकर आते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने तीन तथ्य दिए थे जिसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुएलियन। ये तीन गुण है होते हैं या तीन आधार पर उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट हम लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम किसी विपरीत लक्षणों वाली संतति के या विपरीत लक्षणों वाले नर एवं मादा के बीच में अगर एक तरह से हाइब्रिड करवाते हैं या ऐसा कहीं क्रॉस करवाते हैं, तो जब क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है वो मिक्स भी हो सकती है। मिक्स का मतलब कैसे, वो मैं आपको चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए रेड फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं उसका व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है। अगर इसके पॉलेन्स जो होते हैं या परागकण जो होते हैं वो व्हाइट फ्लावर वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर जब छोड़े जाते हैं और जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है युग्मकों के मध्य, तो जो बीज बनते हैं, जो फूल आते हैं, एक तरह से देखा जाए जो फूल आते हैं वो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो पिंक जो है वो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही लक्षण इसमें मौजूद है, मतलब दोनों ही तरह के जीन्स इसमें मौजूद है। इसके गैमेट्स कौन से होते हैं, कैपिटल आर, और इसके गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल आर होते हैं। तो F1 जनरेशन में जितनी भी संततियां होती है वो कैसी होगी, पिंक कलर की होगी। तो इसी से सिद्ध होता है कि इसमें प्रभावी लक्षण भी नहीं है, अप्रभावी लक्षण भी नहीं है, इसमें कोई अलग ही लक्षण मौजूद है जिसको उन्होंने बोला अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ही यही होता है कि पूर्णतः वो प्रभावित नहीं होता, दोनों ही कलर के मिक्स कलर उनको फर्स्ट जनरेशन में मिलते हैं। तो जो पौधे जितने भी पौधे थे वो पौधे कैसे थे, पिंक कलर के फ्लावर से मिले, जिसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि उसी पौधे में नर एवं मादा, मतलब उसी जनरेशन जो होते हैं जो हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर मतलब पिंक वाले ही जो होते हैं उनका क्या करते हैं, आपस में जब फ्यूजन करवाते हैं, जब आपस में उनका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस के थ्रू
जनरेशन होगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में जब इसका क्रॉस इससे होता है तो क्या बनता है, प्योर रेड कलर के, मतलब 25% कैसे होंगे, प्योर रेड होंगे। जब इसका इससे करवाते हैं, सॉरी हाँ, पहले तो इसका इससे होगा, फिर ये वाले का इससे होगा, तो क्या होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलता है, जो कि पिंक कलर पे होते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव होता है रेड और व्हाइट का। तो जो हमको दो संततियां होगी, मतलब ये दोनों संततियां कैसी मिलेगी, पिंक कलर की। और फिर वापस इसका जब हम इससे करवाते तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका जब हम इससे करवाते तो स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि 25% संततियां हमको कैसी मिलती है, रेड कलर की, और 50% जो होते हैं वो पिंक कलर के फ्लावर होते हैं, और 25% जो होते हैं व्हाइट कलर के। तो जो रेशो बनता है वो क्या बनेगा, 1:2:1 का। मतलब कि सेकेंड जनरेशन में अगर हम देखें तो सेकेंड जनरेशन में ये अलग अलग हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में कैसे होते हैं, जो गुण होते हैं मिक्स होके आते हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन में दोनों ही लक्षण अपनी प्रभाविता नहीं दर्शाते हैं, ना तो रेड कलर होता है और ना ही व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, मिक्स होके आते हैं। तो इस तरह जब लक्षण जो होते हैं वो मिक्स होकर आते हैं या मिलकर आते हैं, या जो जीन्स होते हैं वो अपने पूरी तरीके से प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो ये एक लक्षण था, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, तो आपको ये चार्ट के थ्रू अगर आप समझाएंगे, कलर के थ्रू अगर समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का मतलब क्या होता है, अगर हम सहप्रभाविता को देखें तो जब किसी जीव के दोनों विकल्पी विषम युग्मजीव में अपना समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब दोनों विकल्पी विषम युग्मजीव अगर होते हैं तो पहले विषम युग्मजीव मतलब कि ये दोनों, ठीक है, इसी का ही एक एग्जाम्पल है, पर हम एनिमल के तौर पर ले रहे हैं, कैटल के तौर पे ले रहे हैं। कैटल मतलब कि आप समझते होंगे जैसे गाय है, और यहाँ पर जो है अब एक जो कैटल है, जो जानवर है, वो कौन सा ले रहे हैं, जैसे मेल जो है वो रेड कलर का है और फीमेल जो है वो व्हाइट कलर की है, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, विपरीत लक्षण वाले या विपरीत युग्मक हो गए। तो इनके द्वारा जो युग्मक बनते हैं वो कौन से हैं, कैपिटल आर, और इसके द्वारा बनते हैं स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर हमको F1 जनरेशन में जितने भी चाइल्ड मिलते हैं वो कैसे होंगे, चितकबरे होंगे, रॉन होंगे। क्यों होंगे रॉन, क्योंकि वो सब क्या होंगे, चितकबरे, क्योंकि दोनों ही लक्षणों ने क्या कर दिया है, अपने आप को साथ साथ एक तरह से आते हैं, दोनों ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं। और जब दोनों ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। वो ये विपरीत एक दूसरे से, एक रेड है और एक व्हाइट है, पर दोनों के ही जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी चाइल्ड होंगे या जितने भी कैटल होंगे वो कैसे होंगे, वो सब किस रंग के होते हैं, चितकबरे होते हैं, रेड और व्हाइट कलर मिक्स होकर आता है। एक चीज ये हो गई। अब मान लीजिए चितकबरे ही जो जीव है या चितकबरे जो कैटल है उसका चितकबरे के साथ ही अगर मान लीजिए क्रॉस करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में इसके जो गैमेट है वो कौन से हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके जो गैमेट है वो कौन से, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि दोनों क्या है, चितकबरे हैं, तो दोनों के ही लक्षण इसमें मौजूद होंगे। अब कैपिटल आर का ये दोनों इसके गैमेट्स मैंने बना दिए हैं। कैपिटल आर का कैपिटल आर से अगर होता है तो दो आर होते हैं, मतलब कि प्योरली रेड होंगे, मतलब कि 25% जो संततियां होंगी वो कैसी होगी, रेड कलर की होगी। दूसरा जो है इसका फिर इसके साथ अगर करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि ये जो होगी कैसी होगी, रॉन होगी, मतलब कि एक तरह से कैसी होगी, ये चितकबरी होगी। फिर इसका क्रॉस इसका क्रॉस जो है इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कैसे होंगे, रॉन होंगे, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक या सह प्रभाविता इसमें दर्शाई जाएगी या दर्शेगी, तो इस कारण से ये कैसे होंगे, चितकबरे होंगे। और फिर इसका इसके साथ करते हैं तो व्हाइट होंगे, मतलब कि ये जो है 25% तो प्योरली रेड होंगे और 50% जो होंगे वो कैसे होंगे, चितकबरे, और 25% कैसे होंगी, संतति व्हाइट होंगी। तो इसका भी रेशो क्या निकलेगा, 1:2:1 का। इसका भी रेशो क्या निकलेगा, 1:2:2। रेशो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इसका रेशो, अगर कोई द्विसंकर क्रॉस बनाएंगे तो उसका रेशो क्या निकलेगा, तो वो हमको पता होना चाहिए कि 9:3:3:1 का होगा। और अगर मान लीजिए हम एक संकर क्रॉस बनाते हैं तो उसका रेशो क्या होगा, 3:1 का होगा। और अगर इस तरह से हम रेशो बनाते हैं तो 1:2:1 का होगा, अगर सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता का अगर बनाते हैं तो। नेक्स्ट एक और कंडीशन उन्होंने दी थी कि बहु एलिल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए एलिल का मतलब क्या
क्या होता है? एलील का मतलब ये होता है कि जब समान जीन्स का जोड़ा अगर मौजूद होता है तो उसको एलील बोलते हैं। अब ऐसे एलील जो होते हैं वो दूसरे एलील से डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक जैसे हो। तो इनमें क्या होता है, एक जीन के लिए दो विकल्प हो सकते हैं। एक जीन के लिए क्या हो सकते हैं? दो विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प जो होता है प्रभावी हो सकता है और दूसरा जो होता है वो अप्रभावी हो सकता है। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर हम बहु एलील की बात करें तो इसमें क्या होता है, मतलब कि जो युग्मक हो सकते हैं वो समजात गुणसूत्र हो सकते हैं। और समजात गुणसूत्र के एक लोकस मतलब एक जगह होती है जहाँ पर ये मौजूद हो सकते हैं। तो इसमें एक उत्परिवर्तित रूप होता है और दूसरा जो होता है नॉर्मल रूप होता है। किसी एक जीन के दो विकल्पी किसी लक्षण के दो विपरीत रूपों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो विकल्प मतलब कि जीन्स के दो विकल्प है, एक प्रभावी भी हो सकता है और दूसरा अप्रभावी भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि विपरीत लक्षण आ सकते हैं, मतलब कि जो जाति है जिनका फ्यूजन हम करवा रहे हैं उसके अलावा भी दूसरी जाति हमको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए मटर के फूलों में लाल सफेद रंग जो होते हैं वो एक तरह से रंग है पर अलग अलग है, पर नेक्स्ट जनरेशन में हमको कैसा रंग प्राप्त हुआ है? पिंक कलर। तो वो क्या होगा? मिक्स होकर आ रहे हैं एक दूसरे से। और इसके अनेक उदाहरण भी है, जैसे कि मान लीजिए इसके एक तरह से बहु एलील भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहु एलील का मतलब ये होता है कि एक जीन्स के एक पैटर्न में जो जीन्स होते हैं, जीन्स का जोड़ा जो होता है वो दूसरे जोड़े से विषमता दर्शा सकता है, वो बिल्कुल समान नहीं हो सकता है। तो और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? एक ही लोकस पर, मतलब एक ही जगह पर ये उपस्थित होते हैं, पर इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इनका जीन विनिमय नहीं होता। जीन विनिमय का मतलब ये होता है कि एक गुणसूत्र की एक भुजा टूटकर दूसरे गुणसूत्र की भुजा पर लग जाए और उसकी भुजा टूटकर इधर लग जाए, तो उससे क्या होता है? जो गुण होते हैं उनमें बदलाव हो जाता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है ये कब होती है? जब युग्मक का निर्माण, युग्मनज का जब निर्माण होता है तब उस समय जो कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये होगा। तो उसके कारण क्या होता है? जो गुण होते हैं उनमें अंतर आ सकता है, पर बहु एलील की जब कंडीशन होती है तो उनमें क्या होगा? उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और एक समान तथा एक ही जीन में ही बहुविकल्पी होते हैं। विकल्प मतलब बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, विकल्प का मतलब प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं, और ये एक ही प्रकार के लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य या वन्य प्रकार का युग्मक विकल्पी सदैव प्रभावी होता है, मतलब कि सामान्य अगर युग्म है तो वो एक ही प्रकार के हमेशा प्रभावी ही होता है, इफेक्टिव और अप्रभावी वो नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो समजात गुणसूत्र केवल एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और इनके लिए भी एक ही युग्मक विकल्प होता है। मतलब एक युग्मक के अंदर अगर हम देखें तो एक ही प्रकार के गुणसूत्र मौजूद होंगे और एक ही प्रकार के जीन्स या एलील उनमें मौजूद होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको देखना है तो ये चीज़ें आप जरूर देखें, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। अगर इसका चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रक्त समूह का वंशानुक्रम। रक्त समूह का वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कौन सा ट्रांसफर होगा, इसके क्या चांसेस है, वो कैसे होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।